प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मैक्स वेबर नामक समाजशास्त्री के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आप एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जब हम किसी विद्वान के मत में किसी सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं तो उस विषय में संबंधित विद्वान के विचार ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमें फिर उसे उन्हीं के शब्दों और उन्हीं की व्याख्या के अनुसार उस सिद्धांत को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया किससे बताया है, इसको हम आज जानने का प्रयास करेंगे। उसकी अर्थ, परिभाषाएं और विशेषताओं को समझने के साथ हम ये जानेंगे कि सामाजिक क्रिया क्या है। देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम मैक्स वेबर की एक परिभाषा को लेते हैं जो सामाजिक क्रिया के लिए उन्होंने दी है। वह कहते हैं, किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी कहा जा सकता है जबकि इस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के कारण वह क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार द्वारा प्रभावित हो और उसी के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित हो। यानी अब मैक्स वेबर अपनी परिभाषा में क्या कह रहे हैं, इसको हम हमारे शब्दों में हमारे अनुसार समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैक्स वेबर का मानना है कि कोई भी क्रिया तभी सामाजिक क्रिया हो सकती है जबकि जो क्रिया करने वाला करता है उसके लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ में, यानी वह उस क्रिया के विषय में क्या सोचता है, उस अर्थ में वह क्रिया दूसरे व्यक्तियों के द्वारा प्रभावित होनी चाहिए। यानी वह क्रिया किससे प्रभावित होकर कर रहा है, अन्य व्यक्तियों से, तथा उस प्रभाव के अनुसार ही उस क्रिया की गतिविधि निर्धारित हो। यानी हम सामने वाले से जो करता है वह सामने वाले से प्रभावित होकर ही क्रिया न करे केवल, बल्कि उस क्रिया की गतिविधि भी किसके अनुसार निर्धारित हो, सामने वाले के अनुसार। तो ऐसी स्थिति में तभी हम उसे सामाजिक क्रिया कह सकते हैं। साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखें आप लोग कि यह क्रिया अर्थपूर्ण भी होनी चाहिए। यानी निरर्थक क्रिया को हम सामाजिक क्रिया नहीं मानते हैं। तो कुल मिला के जब क्रिया करने वाला व्यक्ति अपनी क्रिया को दूसरों से प्रभावित होकर करता है और दूसरों के अनुसार ही उसकी गतिविधि को रखता है और ये क्रिया यदि अर्थपूर्ण हो तो हम मैक्स वेबर के अनुसार इसे सामाजिक क्रिया कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक क्रिया की विशेषताओं के संदर्भ में। देखिए, मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया की कुछ विशेषताओं का उल्लेख करते हैं जिन्हें हम कुछ बिंदुओं में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले वह कहते हैं, सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान तथा भावी व्यवहार से प्रभावित हो सकती है। यानी मैक्स वेबर क्या कहते हैं कि सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल से, वर्तमान से और भावी व्यवहार से प्रभावित हो सकती है। मतलब हमने ये कहा कि कर्ता जब क्रिया करता है तो किससे प्रभावित होगी, अन्य व्यक्तियों के। तो वह अन्य व्यक्तियों के कौन से चीज़ से प्रभावित होगी, तो वह अन्य व्यक्तियों के भूतकाल के व्यवहार से प्रभावित हो सकती है, वर्तमान व्यवहार से प्रभावित हो सकती है और भविष्य में उनके द्वारा किए जाने वाले व्यवहार से भी प्रभावित हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमें यह ध्यान में रखना है कि सामाजिक क्रिया केवल वर्तमान व्यवहार से ही प्रभावित नहीं होती अन्य व्यक्तियों के, बल्कि पूर्व में किए गए व्यवहार से प्रभावित हो सकती है और भविष्य में भी उसके व्यवहार के साथ प्रभावित हो सकती है। जैसे मान लीजिए दो व्यक्तियों में किसी कारण से भूतकाल में कोई विवाद हो गया
तो वे उसके वर्तमान संबंधों को भी प्रभावित करते हैं। या मान लीजिए किसी व्यक्ति ने भूतकाल में किसी व्यक्ति को ऑब्लाइज किया है, तो उसका वर्तमान व्यवहार भी उस ऑब्लिगेशन से प्रभावित होकर रहेगा कि नहीं, इसने मेरे साथ अच्छा किया है। तो ऐसी स्थिति में सामाजिक क्रिया भूत, भविष्य और वर्तमान के व्यवहार से प्रभावित हो सकती है। दूसरी विशेषता जो मैक्स वेबर बताते हैं सामाजिक क्रिया की, वह है प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होती है। यानी सामाजिक क्रिया को सामाजिक क्रिया मानने के लिए कुछ बातें उन्होंने बताई है। वह कहते हैं कि हर बार क्रिया जो व्यक्ति करता है वो सामाजिक क्रिया नहीं है। उदाहरणतः मान लीजिए कि बिजली कड़कने पर सभी को डर लगता है, बच्चे चीखने भी लग जाते हैं, मगर ये किसी बेजान वस्तु या बेजान घटना जो निर्जीव घटना है उससे प्रभावित होकर हुई है, इसलिए ये सामाजिक क्रिया नहीं है। इसी तरह मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अकेले में बैठकर कोई क्रिया कर रहा है, मान लीजिए भगवान को याद कर रहा है या कुछ इसी तरह के अन्य जो है वे कार्य कर रहा है जिसमें वह अन्य व्यक्तियों से प्रभावित नहीं है, तो इस क्रिया को भी हम सामाजिक क्रिया नहीं मान सकते हैं। सामाजिक क्रिया तभी सामाजिक क्रिया है जब वे अन्य व्यक्तियों से प्रभावित हो, उद्देश्यपूर्ण हो और उसी के अनुसार उनकी गतिविधि निर्धारित हो। इसी प्रकार तीसरी विशेषता है कि मनुष्य का प्रत्येक प्रकार का संपर्क सामाजिक क्रिया नहीं होता। यानी हम हर बार जब दूसरे व्यक्तियों से संपर्क करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वे सामाजिक क्रिया ही हो। जैसे मान लीजिए दो साइकिल सवार चलते चलते आपस में टकरा जाए और एक दूसरे को बिना कहे आगे निकल जाए, तो ये सामाजिक क्रिया नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे से प्रभावित नहीं थे, एक दूसरे के प्रति उन्होंने किसी भी तरह की रिएक्शन या प्रतिक्रिया देने का प्रयास नहीं किया। किंतु इसके विपरीत मान लीजिए वो एक दूसरे से सॉरी फील करे, एक दूसरे से लड़ने लग जाए, तो ये क्रिया सामाजिक हो जाएगी, क्योंकि फिर वे एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं और उसी के अनुसार अपनी गतिविधि को निर्धारित कर रहे हैं। चौथी विशेषता जो सामाजिक क्रिया की है वह है कि सामाजिक क्रिया न तो अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया है और न ही अनेक व्यक्तियों की उस क्रिया को सामाजिक क्रिया कह सकते हैं जो केवल दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करती है। यानी क्या कहना चाह रहे हैं हम कि दूसरे व्यक्तियों के द्वारा एक दूसरे के व्यवहार से जो क्रिया की जाती है, मान लीजिए कि मैं आपसे कहूँ कि एक सी क्रिया कोई व्यक्ति कर रहे हैं, मान लीजिए बारिश आ गई और सभी ने एक साथ छाता खोल लिया, जिन जिन के पास छाता उपलब्ध है, तो ये क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है, क्योंकि ये क्रिया किससे प्रभावित है? ये प्रकृति से प्रभावित है। हालांकि उनकी क्रिया एक सी है मगर वो प्रभावित प्रकृति से है, इसलिए वो सामाजिक क्रिया नहीं है, वो किसी व्यक्ति से प्रभावित नहीं है। इसी तरह दूसरे व्यक्तियों से प्रभावित होने वाली निरर्थक क्रिया जिसका कोई उद्देश्य नहीं हो, ऐसी क्रिया भी सामाजिक क्रिया नहीं होती है, क्योंकि क्रिया का उद्देश्यपूर्ण होना भी मैक्स वेबर के अनुसार बेहद ज़रूरी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया के अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताओं को जानने का प्रयास किया है। मैं सारांश में एक बार आपको सामाजिक क्रिया को दोबारा समझाना चाहूँ तो आप ये मान के चलिए कि हमारी वह क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाती है जिस क्रिया में हम क्रिया इसलिए कर रहे हैं कि हम दूसरे व्यक्तियों से प्रभावित है और उस क्रिया को उस दूसरे व्यक्तियों के अनुसार ही निर्धारित कर रहे हैं, तो उसे हम सामाजिक क्रिया कहेंगे। ये उद्देश्यपूर्ण होनी भी चाहिए, यानी इसका कोई उद्देश्य भी होनी चाहिए, ये अर्थपूर्ण होनी चाहिए, निरर्थक नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं एक बार आपको एक दूसरा उदाहरण भी इसको समझाने के लिए देता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति चर्च में जाता है, मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है और वहाँ जाके वो कुछ पैसे चढ़ाता है या प्रसाद चढ़ाता है, मगर जब तक उसके मन में यह है कि वो उसका प्रसाद और पैसे चढ़ाने का उद्देश्य केवल भगवान को खुश करना है, तो ये सामाजिक क्रिया नहीं है। मगर वो पैसा इसलिए चढ़ा रहा है
कि उससे पुजारी खुश होकर उसको प्रसाद देगा या पुजारी खुश होकर उसको जल्दी दर्शन करा देगा, या इसी तरह का कोई और उद्देश्य उसके दिमाग में है जो पुजारी जो कि एक मनुष्य है और उसके अनुसार निर्धारित हो रही है, तो फिर इसको हम सामाजिक क्रिया मान सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है मैक्स वेबर के अनुसार कि सामाजिक क्रिया कर्ता के व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के अनुसार निर्धारित होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सामाजिक क्रिया के अर्थ और विशेषताओं को अपनी पुस्तक से भी पढ़ें। फिर किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप पे चर्चा कर सकते हैं, और इसी असाइनमेंट के अनुसार आप यह सामाजिक क्रिया के अर्थ, परिभाषा और विशेषता को अपने शब्दों में लिखकर इसकी अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास करें। धन्यवाद।